ओके। थैंक यू। तो मैंने बात किया कि आज हम दो चीज बात करेंगे। पहला बात करेंगे बीमारी के ऊपर, और दूसरा हम बात करेंगे बेरोजगारी के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? बेरोजगारी के ऊपर। आज यही दो समस्या मार्केट में भरी पड़ी है। बीमारी, जहां एक तरफ देखा जाए लोगों के पास पैसा है, दौलत है, मतलब सब कुछ है, दुनिया की सारी सुविधाएं हैं, पर उनके पास बीमारी से बचने के लिए कोई समाधान नहीं है। आज जहां देखा जाए कि लोगों का बीपी, शुगर, थायराइड बीमारियां हैं, पर उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। पैसा होने के बावजूद भी वो सेफ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए बेरोजगारी। आज देखा जाए लोगों के पास डिग्रियां हैं, नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद उन्हें पास एक अच्छा रोजगार नहीं है। और जिनके पास अगर रोजगार है तो रोजगार उनके काम के हिसाब से नहीं है। यही दो समस्याएं आज हैं। क्या ये दो समस्या आज अपने इंडिया में है या नहीं? अगर है तो जरूर मैसेज यस टाइप करें, जिससे मुझे लगे कि हाँ मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों चीजों पर। हम बात करेंगे कैसे हम बीमारी को दूर कर सकते हैं और कैसे हम बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। थैंक यू प्रदीप जी। तो बीमारी बीमारी की बात करें तो पहले थोड़ा सा देखते हैं कि बीमारी किस स्पीड से फैल रही है। थैंक यू सूरज जी। किस स्पीड से फैल रही है हम ये समझते हैं। क्या स्पीड है इसकी? ठीक है। तो सबसे पहले एक डब्ल्यूएचओ का सर्वे हुआ था। उसने बताया कि इंडिया की आबादी 135 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। कितनी? 135 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, जिसमें से मात्र 5% ऐसे लोग हैं जो पूरी तरीके से स्वस्थ है, मेंटली और फिजिकली। वहीं पे 15% ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी बीमारी से जूझ कर दवा खा के चल रहे हैं। यानी इनकी जो जिंदगी है वो दवा के ऊपर चल रही है। दवा बंद, ये बंद। वहीं पे 80% जो लोग हैं जो ना बीमार हैं ना स्वस्थ हैं। आप जैसे लोग, क्या बोल रहा हूं, आप जैसे लोग बात करें, हम जैसे लोग, यानी ना बीमार भी नहीं है। अगर पूछे आप बीमार है, बोलेंगे नहीं मैं तो ठीक हूँ, पर क्या करें, थोड़े से पेट में गैस होता है, थोड़ा घुटने में दर्द है, थोड़ा कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, ये वगैरह वगैरह वगैरह, ये वो लोग आते हैं। तो ये तो आपने देखा कि अपने इंडिया में कितने कितने परसेंट लोग आपके स्वस्थ हैं या क्या है जैसे। पर थोड़ा सा विचार करने वाली बात है कि आखिर हमारे देश में बीमारी किस स्पीड से बढ़ रही है, जरा ये देख ले। ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, एक समय था 1980 का, जिसमें शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर, ये बीमारियां आपको सुनने को नहीं मिलती थी। ये बीमारियां होती क्या हैं? ठीक है। लेकिन वहीं 20 साल बाद जब समय बीता सन 2000 का, तो कहीं शुगर, कहीं बीपी, कहीं थायराइड, कहीं कैंसर, कहीं कहीं सुनाई देना शुरू हो गया। तो उस समय के लोग कहा करते थे ना, ये जो बीमारी है ना, ये बीमारी ना सबको नहीं होता है, ये बड़े बड़े लोग होता है, जो काम धाम नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, उन्हीं लोगों को होता है। और अगर ये बीमारी होता भी है ना, ये बीमारी 40 साल की उम्र के बाद होता है। हम जैसे छोटे छोटे एज को बच्चे को नहीं हो रहा। इस वो धारणा थी सन 2000 में। और ठीक 24 साल बाद देखा जाए, यानी 2020 में या 24 में, आज शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर, ये बीमारियां एकदम आम हो चुकी हैं। आज आप जाइए, हर घर में जाएंगे तो कोई शुगर से, कोई बीपी से, कोई थायराइड से, कोई कैंसर से, कोई किसी चीज से आपको रोगी मिलेगा ही मिलेगा। और जो लोग कहते थे 40 साल के बाद होगा, आज हालात ये है कि बच्चा पैदा हो रहा है तो टाइप 1 डायबिटीज लेके पैदा हो रहा है। मतलब बच्चा दुनिया में आया नहीं कि बीमारी लेके आया। आखिर ये सब हो रहा है तो कैसे? तो अगर आज के, ये तो हमने आज के हालात देखा, पर सवाल है कि इससे भयंकर या इससे भी खतरनाक हालात क्या 2044 में भी होगा? हाँ, क्योंकि 2024 में अगर हालात ऐसे हैं तो 2044 में इससे भी भयंकर हालात होगा। पर सवाल आता है कि यार 2044 में भी बीमारियां बढ़ेंगी? हाँ बढ़ेंगी। लेकिन कुछ लोगों ने बोला ये बीमारियां जो है ना, आगे नहीं बढ़ेंगी, रुक जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। तो हमने पूछा कैसे, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब हॉस्पिटल की फैसिलिटी उसमें बढ़ जाएगी, डॉक्टर बढ़ जाएंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कुछ सुविधा होंगी। तो मैं कह रहा हूँ 2044 क्यों देख रहे हैं? आप 2024 में देखिए, क्या आज के टाइम पे आपको गवर्नमेंट, हॉस्पिटल, टेक्नोलॉजी, डॉक्टर है कि नहीं है? भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। लेकिन 2024 में होने के बावजूद भी बीमारियां जब नहीं रुक रही हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि 2044 बीमारी रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। ठीक है। तो सवाल आ रहा है कि जब नहीं रुकेगी तो आखिर इससे बचे कैसे? तो पहले किसी भी चीज से बचने से पहले आपको उसके कारण को पता करना पड़ता है, यानी प्रॉब्लम है कहाँ। तो बता दूं, बीमारियां बढ़ने की जो सबसे बड़ा रीजन है, जो दिक्कत जहां से है, वो है पहला आपका एयर पोल्यूशन, दूसरा आपका है वाटर पोल्यूशन, तीसरा आपका है
फूड पॉल्यूशन, चौथा अपना है रेडिएशन, और पांचवा आपका हो गया साउंड स्लीप। आज ये पांच चीज देखिए हर किसी के लाइफ में बिगड़ा है कि नहीं बिगड़ा है, चाहे ये चीज गरीब हो अमीर हो, क्या दोनों आज शिकार हो रहे कि नहीं हो रहे। आज देखिए एयर पोल्यूशन, दिल्ली जैसे शहर में जाइए, अमीर हो या गरीब सबका एयर पोल्यूशन हो रहा है कि नहीं, क्या सांसें कौन सी ले रही पता चल रहा है। वाटर, गरीब हो या अमीर सभी लोग वही पानी पी रहे जो हर कोई पानी पी रहा है, और हम पहले शुद्ध पानी पी के हेल्दी रहते थे, आज पैसा दे के पानी शुद्ध नहीं पी पा रहे हैं। बात करें फूड, आज अमीर गरीब सब में वही बात है, अरे अब फूड में केमिकल होगा, वही खाना अमीर भी खाएगा वही खाना गरीब भी खाएगा, यानी कोई बचने वाला नहीं है। रेडिएशन से हर व्यक्ति मार खा रहा है। आज जितनी टेक्नोलॉजी जितनी जी बढ़ती जा रही है, आदमी उतना जीना कम कर दिया है। मतलब बोले जितनी जी बढ़ रही है, जैसे 4G 5G 6G, वैसे लोगों की जीना कम हो गया है। कैसे? रेडिएशन। साउंड से बात करें, आज हर व्यक्ति देखा जाए, आज के टाइम पे हर व्यक्ति रेडिएशन से प्रभाव पड़ ही रहा है, और हर व्यक्ति आज डिप्रेशन का शिकार है, हर व्यक्ति आज डिप्रेशन से परेशान है। अब ये पांच चीजें बताइए, क्या आने वाला, खुद सोचिएगा, ये खुद का सवाल है, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ विश्वास करो, खुद एनालिसिस कीजिए। ये जो कारण है, ये जो कारण है, इन्हीं कारण की वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। अब सवाल ये, क्या ये सब चीजें आने वाले टाइम पे कम होंगी या बढ़ेंगी? अगर बढ़ेंगी तो यस लिखे, नहीं बढ़ेगी तो नो लिखें, जिससे हम जान पाए कि आप इसको समझ पा रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं अगर आपका मैसेज यस में आ रहा है, इसका मतलब ये बढ़ेगी बढ़ेगी, तो क्या इसका आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। क्या आप वाटर पोल्यूशन रोक सकते हैं? नहीं। क्या आप फूड पोल्यूशन रोक सकते हैं? नहीं। आप कोई भी चीज नहीं रोक सकते। तो क्या करें, हम मरे? नहीं। हम एक काम कर सकते हैं, हम इसे रोक नहीं सकते हैं, जैसे बारिश को आप रोक नहीं सकते हैं वैसे ही इसे भी आप नहीं रोक सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इससे एक ही काम कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बचाव कर सकते हैं। जैसे कोरोना टाइम पे आप कोरोना से लड़ नहीं सकते थे, आप कोरोना से बचाव कर रहे थे, तभी सेफ हुए थे। तो वैसे करना है बचाव। अब आपके मन में सवाल आएगा, डॉक्टर हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ हो है, फिर भी हम नहीं बच पा रहे हैं, तो आखिर हम कैसे बचाव करें? तो मैं बता दूं कि हर समस्या का समाधान होता है। तो ऐसे ही बचाव कैसे करें? तो बचाव हमें उन व्यक्ति से सीखना चाहिए जो आज के टाइम पे इस चीज से बचाव करने का तरीका ढूंढ लिए। तो बता दूं कि अपने दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो इन सब चीजों से बच रहे हैं और अपने आप को हेल्दी रख के आज उनकी आयु 100 साल तक जी रहे हैं। आखिर कैसे? तो बता दूं, कुछ ऐसे देश हैं जिसका नाम बता दो, जापान और चाइना। जापान और चाइना ऐसे कोई देश हैं जिन देशों में देखा जाए लोगों की आयु क्या है, 100 साल तक लोग जी रहे हैं, वो भी जी रहे हैं तो हेल्दी जी रहे हैं। पर आखिर ऐसा जापान और ये लोग क्या जानते हैं? बता दूं, ये लोग, इनके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी को ये फॉलो करके अपने आप को 100 साल तक हेल्दी रख रहे हैं। यानी जब तक ये जी रहे हैं तब तक अपने आप को हेल्दी रखे हैं, बीमार नहीं पड़ रहे हैं। आखिर टीसीएम में है क्या? तो टीसीएम एक विज्ञान है जो ये कहता है कि मैं विज्ञान आज का नहीं हूँ, 5000 वर्ष पुरानी पद्धति हूँ, और ये कहता है कि अगर आप हमारे दिए हुए नियम को अगर फॉलो करते हैं तो आप भी 100 ईयर हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, यानी आप भी स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। फिर आपके मन में सवाल आएगा आखिर कैसे? तो ये कहता है कि हम किसी भी रोग का इलाज करने के लिए हम कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या बोल रहा है? हम कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये है टीसीएम विज्ञान की खास बातें। फिर सवाल आएगा कि आखिर टीसीएम विज्ञान में ऐसा क्या है या कैसे काम करता है जिससे लोग आज सेफ है? बता दूं, टीसीएम विज्ञान के अंदर तीन चीजें काम करती हैं। पहला काम करता है आपका एक्यूप्रेशर, दूसरा काम करता है एक्यूपंक्चर, और तीसरा काम करता है आयुर्वेद। यानी एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और आयुर्वेद, ये तीन चीज का इस्तेमाल करते हैं। इन तीन चीज का इस्तेमाल करके क्या, तीन चीज का इस्तेमाल करके बीमारी को ठीक कर देते हैं। और इन्हीं चीज का इस्तेमाल करने वजह से इनके बॉडी में कोई केमिकल डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आइए जानते हैं एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर क्या है। तो एक्यूप्रेशर हमारे इंडिया का ही विज्ञान है जो ये कहता है कि अगर हमारे शरीर में बहुत कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंटों को अगर आप दबाते हैं, उन पॉइंटों को दबाने से बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है और आपकी बीमारी ठीक हो जाती है।
उसे बोलते हैं एक्यूप्रेशर। और एक्यूपंक्चर क्या होता है, ये कहता है हमारे बॉडी में एक्यूप्रेशर के तरीके से पॉइंट होते हैं, यहाँ हम दबाते नहीं है, यहाँ हम निडल लगाते हैं। कैसे लगाते हैं आप देखिए, ऐसे हम यहाँ पे निडल लगा देते हैं, इसे बोलते हैं एक्यूपंक्चर। ठीक है, तो आपने देखा एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर देखा। और आयुर्वेद मतलब पता ही है कि जड़ी बूटी का इस्तेमाल करना, चूरन चटनी वगैरह इस्तेमाल करके ठीक करना, यही तीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। ये एक ही व्यक्ति तीन चीज का इस्तेमाल एक ही मरीज के ऊपर करता था, और रिजल्ट एक्यूप्रेशर करता था तो 33% रिजल्ट इससे लेता था, और एक्यूपंक्चर करता था तो 33% इससे लेता था, और आयुर्वेद करता था तो 33% इससे लिया करता था। तीनों को मिला के 99% हो जाता था, और बीमारी को ठीक कर दिया करते थे। यही चीज इस्तेमाल करके हमारे पूर्वज और हमारे ये लोग इस्तेमाल करके लोग ठीक होते थे। जब कोई दवाइयाँ, कोई टेक्नोलॉजी, मशीनें नहीं थी, तब लोग इसी का इस्तेमाल करते थे। पर आपके मन में सवाल आएगा, आखिर जब इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया काम कर रहा था, तो आज लोग इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? आज लोग इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आज दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो बता दूं कि ये विज्ञान आज का नहीं, बहुत पुराने विज्ञान है, और ये विज्ञान समय के हिसाब से अपडेट नहीं हुआ, जिसके वजह से लोगों ने इसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि इसमें दो कमी था, ये विज्ञान एक तो समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं किया, दूसरा इन्होंने अलग अलग हो गए। यानी पहले एक साथ मिल के तीन बीमारी का, मतलब एक साथ तीनों मिलकर इलाज करते थे, आज अलग अलग हो गए। आज देखा जब मार्केट में एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर और आयुर्वेद तीनों मिलेंगे, पर तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं। अब बताइए, जब तीनों अलग अलग काम करेंगे तो रिजल्ट भी अलग अलग देंगे। जब पेशेंट को 100% जब रिजल्ट नहीं मिलेगा तो कहाँ से ठीक होगा? इसीलिए इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया, और जमाना आज इतना आगे बढ़ चुका है कि हर व्यक्ति को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। क्या चाहिए? इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तुरंत क्विक रिजल्ट चाहिए, और जो ये नहीं दे पा रहे हैं। इसी वजह से लोगों ने इनका छोड़कर आज अलग अलग पैथिक चले गए। और आपको पता है कि आज वो जो भी दवाइयां या जो भी खा रहे हैं उसका कितना साइड इफेक्ट है, उनको पता है, लेकिन मजबूर हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आज मार्केट में सबसे रिक्वायरमेंट ये है, लोग दवाइयां खा खा के परेशान हो चुके हैं। लोग ये चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो या कोई ऐसा सिस्टम हो जो हमें बिना दवाई के ही हमारी बीमारी को ठीक कर दे, हमें दवाइयां ना खाना पड़े, ऑपरेशन ना कराना पड़े, ऐसा कोई सिस्टम हो। तो लोग आज ढूंढ रहे हैं, लोग आज चाह रहे हैं कि कोई हो जो हम इससे इससे छुटकारा पा जाए। तो वहीं पे इसी चीज को देखा गया कि लोग आज इसके रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, लोग मांग रहे हैं। तो इसी चीज को देखते हुए देखा गया कि ये जो सिस्टम है, ये जो साइंस है, ये साइंस इतना मतलब प्रभावित कर रहा है, इतना दमदार है, तो क्यों नहीं इसको समय के हिसाब से अपडेट किया जाए। इसी को अपडेट करने के लिए हमारी एक संस्था है जिसका नाम है टियांस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो सन 1995 में शुरू हुई थी, और आज 28 साल हो गए इनको काम करते हुए, 28 साल से ज्यादा हो चुका है। और आज ये 190 से ज्यादा के देशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनके पास देखा जाए तो 1250 से ज्यादा के साइंटिस्ट हैं, और खुद का इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। इन्होंने देखा हमारे पास साइंटिस्ट भी हैं, रिसर्च सेंटर भी है, तो क्यों नहीं इसी विज्ञान में जो कमी है उस कमी को अलग कर दिया जाए और इसको नए हिसाब से बढ़ा दिया जाए। तो इन्होंने क्या किया, इसी पे काम करना शुरू किया, लगातार काम करना शुरू किया, और काम करते करते एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर को कंबाइन करके और आयुर्वेद को भी अलग तरीके से अपडेट करके इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे इक्विपमेंट बना दिए। जैसे इन्होंने कुछ इक्विपमेंट बनाए, जैसे पहला इक्विपमेंट बनाया जिसका नाम था एक्यूलाइफ, एक्यूलाइफ मशीन बनाया। दूसरा इन्होंने एक बीसीएम मशीन बनाया। तीसरा बात करें, इन्होंने क्या किया, एक हेड केयर मशीन बनाया। और चौथा इन्होंने बना दिया ब्रेसलेट। और पांचवा इन्होंने आयुर्वेद को अपडेट करके इन्होंने बना दिया फूड सप्लीमेंट। इन्होंने भी पांच चीजें बना दिया, बोला इन पांचों चीज का इस्तेमाल अगर व्यक्ति करता है तो अपने आप को हेल्दी रख सकता है। तो क्या क्या चीजें? तो पहला एक्युलाइव मशीन बनाया, एक ऐसा एक्युलाइव मशीन बनाया जो कहा कि इस एक्युलाइव मशीन का इस्तेमाल अगर कोई व्यक्ति करता है तो ये मशीन आपके बॉडी में कोई रोग है या नहीं है, 10% भी अगर समस्या है तो इस समस्या को ये जांच करके बता सकता है कि आपके शरीर में ये बीमारी है। यानी जो बीमारी आज से 2 साल 3 साल 4 साल बाद होने वाला है, वो मशीन आपको जांच करके बता देगा। यानी इस मशीन को हम लोग डायग्नोज भी करते हैं और इसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। यानी इस मशीन से हम जांच भी कर सकते हैं और इलाज भी करते हैं। क्या करते हैं? जांच भी करते हैं और इलाज भी करते हैं इस मशीन से। तो पहला हमारा मशीन हो गया एक्विलैब। दूसरा, इन्होंने एक मशीन बनाया बीसीएम। बोला इस बीसीएम मशीन पे आज लोग देखा जाए
कि सबको पता है कि अगर हम एक्सरसाइज करें और हम रनिंग करें तो हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि आज लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो एक्सरसाइज कर पाए, रनिंग कर पाए। क्योंकि हम जानते हैं अगर एक्सरसाइज और रनिंग करेंगे तो हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, लेकिन लोगों का इतना समय नहीं है कि वो एक्सरसाइज करें। तो इन्होंने इसी चीज को देखते हुए मशीन बनाया बीसीएम। बोला मात्र 15 मिनट इस मशीन पर अगर खड़े जाते हैं तो 2 घंटे एक्सरसाइज और 5 किलोमीटर के दौड़ के बराबर काम करेगा। और ये मशीन से अगर आप करते हैं डेली, 200 तरह के रोगों से आप बच सकते हैं। कौन कौन सा रोग? घुटना दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द, कंधा दर्द, सर्वाइकल दर्द, ये इस तरीके के सारे रोग से आप बच सकते हैं। किससे? आप बीस से मशीन करते हैं तो। तीसरा मशीन बनाया हेड केयर। बोला कि आज के टाइम में देखा जाए कि हेड केयर क्यों बनाना पड़ा। देखा गया कि आज किसी भी तरीके का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति आज डिप्रेशन का शिकार है। जो आज वो चैन की नींद नहीं सो पा रहा है, और कहते हैं जब आप दिमाग को रेस्ट नहीं देंगे तो दिमाग आपको रेस्ट नहीं करने देगा। तो दिमाग को ठीक करने के लिए यानी सिर से संबंधित जितने रोग हैं उनको ठीक करने के लिए विदाउट मेडिसिन इन्होंने बनाया हेड केयर, जो लेजर एंड वाइब्रेशन थेरेपी काम करता है। बोला इस मशीन का अगर कोई व्यक्ति 15 मिनट इस्तेमाल करता है तो ब्रेन से संबंधित जुड़ी जितनी बीमारियां हैं, 150 तरह की बीमारी को अकेले निवारण करता है मात्र हेड केयर। वहीं पे इन्होंने एक ब्रेसलेट बनाया जो आज हमारे हाथों देख पा रहे हैं। एक ऐसा ब्रेसलेट बनाया, बोला कि अगर इस ब्रेसलेट को अगर हम पहनते हैं तो हमारे बॉडी में जो रेडिएशन का इफेक्ट पड़ता है उस रेडिएशन का इफेक्ट हम पे नहीं पड़ेगा, जिससे हम रेडिएशन के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। और चौथा पांचवा इन्होंने बना दिया, आयुर्वेद को इतना अपडेट कर दिया। बोला कि न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट पे, बोला कि इस सप्लीमेंट का इस्तेमाल आप बीमारियों में कर सकते हैं, अलग अलग चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आपको रिजल्ट देगा आपको एलोपैथ के तरीके से, और साइड इफेक्ट इसका नहीं होगा। इन्होंने बोला कि हम इन सारी चीजों को हमने बना दिया है। अब इन सारी चीजों का अगर कोई व्यक्ति अपने लिए पर्सनली इस्तेमाल करता है, क्या बोला, अपने लिए पर्सनली इस्तेमाल करता है, तो वो व्यक्ति अपने और अपने परिवार को स्वस्थ रख लेगा। कैसे? बीसीएम हेड केयर फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल करके। जहां आज खाने को शुद्ध खाना नहीं मिल पा रहा है, केमिकल वाला खाना खाना पड़ रहा है, वहां आप सप्लीमेंट का इस्तेमाल करके अपने आप को इस केमिकल वाले युग से बचा सकते हैं। तो पहला तो बेनिफिट ये हो गया कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं खुद और अपने परिवार के लिए तो आप इससे हेल्दी रहेंगे। पर सवाल आ रहा है कि चलो हेल्दी तो रह लिए, पर हम पैसे कैसे कमाएंगे? तो मैं जानना चाहूंगा कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि सर हम पैसे कैसे बना सकते हैं। ठीक है, हमने बीमारी तो देख लिया, समझ लिया, हाँ इससे हमारे घर में अगर कोई शुगर, बीपी, थायराइड, घुटना कमर के रोगी है, उससे हम इसका इस्तेमाल करके ठीक कर सकते हैं। पर सवाल ये आ रहा है कि अगर हम बेरोजगार हैं या हम रोजगार भी है लेकिन पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए बस कुछ नहीं करना है, बस आगे हमारे साथ लगे रहना है। क्या करना है? आगे हमारे साथ लगे रहना है, हम उससे बात करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आपके पास 10 सेकंड का समय है। अगर आप लोग पैसे वाली मैटर समझना चाहते हैं, जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैसेज कीजिए यस हम समझना चाहते हैं। तब तक मैं इसको क्लीन करता हूँ, बात करते हैं। ओके, तो आपने देखा कि यहाँ पे इन सभी चीजों, ठीक है, इन्होंने मशीन बनाया, सप्लीमेंट बनाया, अलग अलग चीज बना के हमारे सामने रिप्रेजेंट कर दिया। बोला कि इसका इस्तेमाल करें और अपने परिवार को भी आप हेल्दी रखें। पर कह रहा है कि पैसे कैसे कमा सकते हैं। देखिए पैसे कमाने का सिंपल से मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाऊं कि अगर मान लीजिए आपके घर में, आपने मान लीजिए आपको गाड़ी चलाने नहीं आता, 4 व्हीलर गाड़ी चलाने नहीं आता। थैंक यू जिन्होंने मैसेज किया, सबका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। इससे आपको एकदम बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैं आपको अब एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, थैंक यू जी। आप अगर मान लो ड्राइवरिंग सीख लिया, चरपहिया चलाना सीख लिया, और घर में आप चरपहिया लेके आ गए, तो आप उस चरपहिया से खुद भी घूम सकते हैं, कहीं जाना हो, अपने परिवार को भी घुमा सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो मोहल्ले और रिश्तेदार को भी घुमा सकते हैं। और अगर जरूरत पड़ी पैसे कमाने के लिए तो उसी गाड़ी को आप प्राइवेट में टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करके आप उससे पैसा भी कमा सकते हैं। क्या कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं। उसी तरीके से अगर इसको आपने बेहतरीन तरीके से सीख लिया कि आखिर कैसे मशीन का इस्तेमाल करना है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कौन सी बीमारी में कौन सा सप्लीमेंट रेकमेंड करना है, इन सब चीजों को अगर आप ऑपरेटिंग करना सीख लेते हैं बाकायदे इसको एक प्रोफेशनल से, तो आप इससे पैसे भी कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं? चलिए हम बात करते हैं प्रोसेसिंग। तो पहला प्रोसेसिंग ये है कि आपको इस चीज की ऑपरेटिंग सीखना है। इसे सिखाने के लिए हमारे इंडिया लेवल पे बहुत सारे ट्रेनर हैं जो सिखाते हैं। तो आप हमारे यहाँ 4 दिन की इसकी ट्रेनिंग होती है, 4 डे की हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है, और 90 दिन की हमारे यहाँ ऑनलाइन और
ऑफलाइन प्रैक्टिस करा जाता है। मतलब 4 दिन के अंदर हम इन इक्विपमेंट को, इन सारी चीजों को, कैसे को प्रेशर, कौन सा पॉइंट दबाना है, कौन सी बीमारी होता है, ये सब चीज हम 4 दिन के अंदर फिजिकल क्लास में सिखाते हैं। पहला क्लियर हो गया। फिजिकल क्लास सिखाते हैं और फिजिकल हम प्रैक्टिस भी कराते हैं और ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कराते हैं। आप इन दोनों काम को सीख कर बढ़िया से प्रैक्टिस करके फिर हम आपको एक्यूप्रेशर सेवा संस्था के माध्यम से आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देते हैं, MDAM, मास्टर डिप्लोमा अल्टरनेटिव मेडिसिन। यानी इस सर्टिफिकेट को, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेके आप अपना खुद का एक थेरेपी सेंटर और वेलनेस सेंटर आप खोल सकते हैं। जिस सेंटर को खोल के आप महीने का 25,000, 50,000 से लेके लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक कमा सकते हैं। तो अब अगर मन में सवाल आएगा आखिर कैसे कमा सकते हैं। आखिर भाई 4 दिन की ट्रेनिंग कर लिया, 90 दिन का प्रैक्टिस कर लिया, सर्टिफिकेट ले लिया, सेंटर खोल लिया, तो कैसे पैसा कमाएंगे, पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, बात करते हैं ना। चलिए, तो सबसे पहले आपके कमाने के जो रास्ते होते हैं, पहला होता है OPD, दूसरा होता है आपका ट्रीटमेंट और तीसरा होता है आपका मेडिसिन। पहला हो गया आपका OPD, दूसरा हो गया आपका ट्रीटमेंट, तीसरा हो गया मेडिसिन। इन 3 चीज से पैसा आता है। कैसे? चलिए, तो OPD जो है इससे हम 300 रुपया चार्ज होता है और ट्रीटमेंट का 200 रुपया, और मेडिसिन में 50 से लेके 60% मार्जिन कम से कम होती है। अब ये OPD क्या है? OPD मतलब हो गया कि आपको कंसल्टेशन फीस हो गया, चेकअप फीस हो गया। तो मैंने जो नाम लिया था एक्विलैब मशीन, वो एक्विलैब मशीन से जिससे जांच करके आप पता कर सकते हैं कि आपको कौन सा रोग है, कौन सा नहीं है, ये आप पता कर सकते हैं उस मशीन से। तो उसी मशीन से जांच करने का चार्ज लेते हैं आप 300 रुपया। मैं अभी मैं मशीन के बारे में दिखाऊंगा वो मशीन क्या है। चलिए मैं दिखा देता हूं आपको कि इस मशीन से कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, कैसे चार्ज करते हैं। तो मैं एक वीडियो प्ले करूंगा, आप सब लोग उस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ओके, थोड़ा सा वेट करेंगे, उसमें मैं आपको वीडियो ऑन कर रहा हूँ। आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि जिस चीज के मैं बारे में बात कर रहा हूँ वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों इसको ग्रैब करने की जरूरत है हमें। क्योंकि दुनिया आज इसका इस्तेमाल कर, कहते हैं ना, जब दुनिया इस्तेमाल कर लेती है तब हम लोग को पता चलता है। वैसे ये मशीन है, आप देखिए इसके बाद सुनिए। समाचार अब विस्तार के साथ। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लगातार पर्चे आउट होने से दुखी छात्र मोर्चा लेने सड़कों पर उतर आए हैं। गुरुवार को विभिन्न छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर धरना दिया। वैज्ञानिकों ने अब एक ऐसी मशीन इजाद की है जो हाथों की रेखाओं के जरिए इंसान को उसकी बीमारी का पता बता देगी। एक्यूलाइफ मैग्नेटिव वेव नामक इस मशीन का इजाद चीन के ख्याति प्राप्त चिकित्सक जियाली चैंग ची चैंग द्वारा 10 वर्ष तक रिसर्च करने के बाद किया गया। ताइवान में तैयार इस मशीन की विशेषताएं ये हैं कि इसके जरिए शरीर की किसी भी बीमारी का न केवल आसानी से पता लगाया जा सकता है, बल्कि मशीन रिलीफ भी देती है। इसकी एक खासियत ये भी है कि बीमारी का पता हाथ के पंजे से लग जाता है। मशीन से जुड़े 2 यंत्रों में से एक को कान में लगाया जाता है, जबकि दूसरे को पंजे में बनी रेखाओं पर टच किया जाता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के उपरांत मशीन के उस बटन को दबाया जाता है जिससे बीमारी जानी जाती है। पंजे पर यंत्र घुमाने के दौरान जैसे ही मच्छर काटने जैसा एहसास होता है और बीमारी का पता लग जाता है। यदि कुछ नहीं हो तो समझें कि आपको वो बीमारी नहीं है जिसकी जांच की गई थी। ये मशीन अभी भारत के बाजारों में उपलब्ध नहीं है, जबकि यूरोप एवं एशिया के तमाम देशों में इस मशीन ने खासा स्थान बना लिया है। अमेरिका के सरकारी अस्पतालों में अनिवार्य रूप से इस मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बुधवार को इंदौर के एमवाय अस्पताल में इस मशीन की ट्रायल ली गई। इस दौरान सर्जरी विभाग के मुखिया डॉक्टर सतीश शुक्ला, मेडिकल कॉलेज में सर्जरी के प्रोफेसर डॉक्टर PK बनर्जी, डॉक्टर S अग्निहोत्री के अलावा अन्य चिकित्सक भी मौजूद थे। मशीन की विशेषताओं के संबंध में जानकारी ताइवान निवासी शुभम अग्निहोत्री द्वारा दी गई। डॉक्टर बनर्जी ने मशीन को बेहतर बताया है। उन्होंने सी न्यूज से कहा, इलाज किया, उसके बाद में मेरे जो बैक में पेन था वो काफ़ी हद तक कम हुआ, और इन्होंने जहाँ हाथ में लोकलाइज किया तब उस जगह से जगह पर जो इनके पॉइंटर्स थे वो ठीक जगह पर बताते थे कि इस जगह पर तकलीफ है।
ओके, तो आपने देखा ये वीडियो बहुत पहले पुरानी वीडियो है, जिसका जब इंडिया में मशीन लॉन्च नहीं हुई थी तब से इसका इस्तेमाल बाहर के देशों में और उनके सरकारी अस्पताल में इस्तेमाल हो रही है। लेकिन आज अब अपने इंडिया में बहुत जगह ऐसे हैं जहां इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। तो उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वही चीज यानी उसी मशीन से आप पैसा कमाते हैं, किसका? ओपीडी का। और ट्रीटमेंट किससे? वही एक्यूप्रेशर, वही एक मशीन का इस्तेमाल करके थेरेपी करना है। मैं अभी वो भी दिखाऊंगा कैसे करके, आप इंतजार करना, लाइव आपको सब कुछ दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ओपीडी से कमाई का आपका जो रास्ता होता है, अगर आप दिन भर में 5 पेशेंट देखते हैं तो 1500 रुपये आपको वहाँ ओपीडी मिल जाता है। उन्हीं 5 पेशेंटों का आप इलाज करते हैं तो 1000 रुपये उससे आपको इलाज का मिल जाता है। वही अगर पेशेंट 1000 का दवाई ले जाएं और 5 पेशेंट ही ले जाएं तो 5000 का दवाई सेल होता है, यानी सप्लीमेंट होगा। 50% मार्जिन हो तब भी आपका 2500 रुपये यहाँ से बनता है, यानी 1500 प्लस 1000, 2500 रुपये यहाँ से और 2500 रुपये आपके यहाँ से, यानी 2500 रुपये ओपीडी और ट्रीटमेंट से और 2500 रुपये आपका मेडिसिन से यानी सप्लीमेंट से। दोनों को मिला लें तो आपका हो जाएगा 5000 रुपये, यानी पर डे की इनकम जो होगी वो होगी 5000 रुपया। और अगर इसी को 30 दिन से मल्टीप्लाई कर दें, मान लेते हैं अगर ये इनकम हमारे पर डे आ रहा है तो हमारा होता है महीने का 1.5 लाख रुपया। कितना हुआ? महीने का 1.5 लाख रुपया हुआ आपका, किससे? सिर्फ आप चेकअप, ट्रीटमेंट और मेडिसिन से। मैं कहता हूँ ये काम अगर आपका 100% होता है, क्या 100% होता है, तो ये आपको यानी 100% मतलब डेली के 5 न्यू पेशेंट आ रहे हैं तो आपका महीने का होगा 1.5 लाख रुपया। कितना होगा? महीने का 1.5 लाख रुपया। मैं कह रहा अगर एक काम आपका 100% नहीं 50% में चलता है शुरुआती में, यानी 3-4 पेशेंट आते हैं तब भी महीने का आपका 75,000 रुपया। मैं कहता हूँ 50% नहीं, अगर 25% काम चलता है यानी 2-3 पेशेंट आते हैं तब भी 35 से 40,000 रुपये महीने आराम में होते हैं। मैं कहता हूँ 25% नहीं, अगर 10% भी काम चलता है, एक दो करके शुरुआत में अगर पेशेंट आते हैं तो इससे आप महीने का 20,000 से लेकर तब भी 30,000 आसानी से आप बना सकते हैं। देख पा रहे हैं आप, सेंटर से कम और ज्यादा कितना बना सकते हैं। पर आज बताओ, आज से बहुत सारे सेंटर हैं जो आज पर डे का 5 नहीं 10, 15, 20, 25 तक देख रहे हैं, आज इससे कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पैसे कमाने का एक साधन हो गया, जहां से आप इसी का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। और क्यों जरूरी है? क्योंकि आज आप देखे हुए बहुत सारे सेंटर वाले हैं जो आज इस सेंटर से आज अपनी खुद की गाड़ियां, घर में पर्चे वर्चे सब चला रहे हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं? तो मैंने बताया इसके लिए आपको बस 4 दिन की ट्रेनिंग करनी है। आप ट्रेनिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और इससे पैसा बनाइए। ट्रेनिंग कहाँ होगी, कैसे होगी? तो ट्रेनिंग अभी हमारे यहाँ शुरू होने वाली है गोरखपुर में। 15 अक्टूबर को हमारा ट्रेनिंग शुरू हो रहा है। आप इस ट्रेनिंग एनरोल कीजिए, बैठिए, सीखिए। क्यों सीखिए? अगर आपको मैं बोलूंगा किनको बैठना चाहिए, इसमें 2 तरह के लोग बैठना चाहिए। इसमें बता दूं किनके लिए ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। 2 तरह के लोग। पहला, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद बीमार है और अपने परिवार में, मैं जो बता रहा हूं ध्यान समझिएगा, इस किन किन 2 तरह के लोगों को ट्रेनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, या तो वो खुद बीमार है या उसके परिवार में लोग बीमार हैं, दवाई करा करा के परेशान हो गया है, पैसा खर्च कर रहा है लेकिन तब भी नहीं ठीक हो रहा है और वो चाहता है कि कैसे भी हमारे घर के लोग ठीक हो जाएं। तो ऐसे व्यक्ति को बैठना जरूरी है, क्योंकि वो, मैंने हमारा जो स्लोगन है, तो अपना डॉक्टर खुद बने, स्लोगन है। तो आप अपने पहले खुद के डॉक्टर बने, अपने परिवार को और अपने आप को ठीक करें। तो पहले कैटेगरी हो गया कि जो बीमार हैं या जिनके घर में कोई बीमारी हो, शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर से लेकर कोई भी अगर रोग हो, अगर चाहता है कि हम दवा करा कर परेशान हो गए, हम परेशान हो गए, हमें कैसे भी घर को ठीक करना है, तो आपके लिए है ये ट्रेनिंग। दूसरा, कोई ऐसा स्टूडेंट है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पैसे कमाने के स्रोत नहीं है, पैसा नहीं कमा पा रहा है, या उसका कोई ढंग का काम नहीं है, या काम तो है पर वो चाहता है कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाऊं, कुछ और पैसे कमाऊं ओवर टाइम करके, वो व्यक्ति अपने इस हेल्थ सेक्टर में ट्रेनिंग करके एक प्रोफेशनली, दुनिया के नजरों में आप एक डॉक्टर के रूप में जाने जाते हैं। क्योंकि इसमें आने से आपके जो फायदा है, पहला तो फायदा ये है कि आपके और आपके परिवार हेल्दी रहेगा। दूसरा, आपको एक कमाने का रास्ता मिल जाएगा जहां से आप 4 से 5 घंटे काम करके महीने को 50 या 60 या लाख रुपए तक कमा सकते हैं।
तो इन इन तरह के लोगों के लिए जरूरी है ट्रेनिंग। वो स्टूडेंट के लिए जरूरी है जो आज उसके पास डिग्री है, बीए कर रहा है, एमए कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन पढ़ाई करते जा रहा है उसके पास, लेकिन अभी भी कमाने का रास्ता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी हमारे पास रास्ता है कि अपनी पढ़ाई करते करते भी इस काम को सीख कर अपने आप को पैसा कमाना है, क्योंकि लास्ट में हमारा और आपका मोटो क्या है? पढ़ लिख कर पैसा ही कमाना। और जब मैं कह रहा हूं पैसा कमाने का आपका रास्ता आपके साथ में मिल जा रहा है, तो क्यों नहीं इसकी शुरुआत किया जाए? तो आप इसका शुरुआत कर सकते हैं। अब मैं यही सेशन वाइंड अप करता हूं, और मैं बहुत सारे वीडियो दिखाना चाहता हूं, लेकिन अब मैं अगली बार से बहुत सारा चीज वीडियो दिखाऊंगा। या रुको, आप थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं आपको कुछ ऐसे वीडियो दिखाता हूं जिसको आप देख के समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे लोग काम कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों को मशीनों के बारे में दिखा देता हूँ थोड़ा सा, कोशिश करता हूँ आपको। चलिए कोई बात नहीं, वीडियो मेरे पास है नहीं इंस्टेंट पे। तो आप, मैं चाहूंगा प्रेम सागर से इनवाइट करूंगा, और हमारे जो भी नए लोग जुड़े हुए हैं उनसे कोई क्वेश्चन हो उनसे पूछ सकते हैं, और जो लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग लेकर अपना सेंटर चला रहे हैं या सेंटर खोलने की तैयारी कर रहे हैं उनसे जरा फीडबैक लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए, जब तक आप फीडबैक लेंगे तब तक हम आपको कुछ वीडियो भी दिखा दूंगा आपको। ठीक है, ओके, वेलकम सर, प्रेम सागर सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया सर। आपकी आज की क्लास बहुत जबरदस्त रही और बहुत कुछ सीखने को मिला सर। तो आपका मिशन जो है हर घर डॉक्टर, और सब लोग डॉक्टर बने जो अपनी बीमारी को, अपने घर परिवार के, अपने हित दोस्त, अपने सगे संबंधी बीमारियों को, जो आजकल तेजी से जो बीमारियां बढ़ रही है और लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसको ठीक करने का एक बहुत बड़ा आप प्लेटफॉर्म, एक मुहिम चला रहे हैं, जो कुछ बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला। तो थैंक यू सर इस ग्रेट क्लास के लिए। अब मैं देख पा रहा हूँ इसमें कुछ लोग जो अपना खुद का सेंटर चला रहे हैं और सेंटर चला के अपने काम को, अपने इनकम को बढ़ा बढ़ा रहे हैं। जो बेरोजगारी का जो ये दौर चल रहा है उसमें अपना बढ़िया इनकम बना रहे हैं। तो इसी को मैं देखते हुए मैं कुछ लोगों को से मैं उनका फीडबैक लूंगा, जो इतने कम टाइम में ट्रेनिंग लेके प्रैक्टिस करके आज एक डॉक्टर के रूप में अपना इनकम बना रहे हैं और एक अपना नाम और शोहरत दोनों कमा रहे हैं। तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ उसमें एक हमारे हैं, कौन कौन है, सुरेंद्र जी हैं। अगर सुरेंद्र जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप तक, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप, मेरे को उम्मीद है आप अपना सेंटर चला रहे हैं, कैसे सेंटर चला रहे हैं, क्या है आपका, और कैसे कैसे मरीज ठीक कर रहे हैं, क्या आपकी इनकम हो रही है, कितने पेशेंट मेंटेन कर रहे हैं। तो वेलकम है सुरेंद्र जी, मोस्ट वेलकम है, आप बताइए कुछ। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर, गुड, थैंक यू सर, थैंक यू। आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है। ओके ओके सर, थैंक यू सर, आपने मुझे दो शब्द कहने के लिए बोल इनवाइट किया, तो थैंक यू सर। तो मैं सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन बताऊंगा। माई सेल्फ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, बेसिकली मैं कप्तानगंज से बिलोंग करता हूं, और इस समय प्रेजेंट पे मैं गोरखपुर क्षेत्र बेला काटा में मैं अपना सेंटर चला रहा हूं। और बता दूं मैं कि इससे पहले मैं एक एलोपैथ डॉक्टर का प्रैक्टिशनर रह चुका है। जो कहा जाता है कि एलोपैथ अंग्रेजी दवाइयों का पहले मैं गांव गांव सेल किया करता था, मगर मुझे जब ये सिस्टम मिला, टीसीएम प्लेटफॉर्म जब मुझे मिला, और हमारे ट्रेनर मिस्टर सुमित कुमार गुप्ता जी के तरफ से जब मुझे ये जानकारी मिली, तो बहुत जबरदस्त नॉलेज ले करके, और आज मैं उस फील्ड को छोड़ करके और इस फील्ड में आ करके बहुत अच्छा इनकम भी आ रहा है। और सेंटर की बात मैं बता दूं कि पेशेंट का जो रेशियो है, इस समय जो त्योहार का सीजन चल रहा है, तो फिर भी आज मैंने आज प्रेजेंट में मैं बता रहा हूँ कि 8 पेशेंट मैंने चेकअप किया और देखा भी, और उनको दवाई भी दिया। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मिल रहा है और पेशेंटों को बहुत बढ़िया रिलीफ मिल रहा है। और कुछ टेस्ट मेन्यू थे मेरे पास, तो मैं नेक्स्ट
मैं प्रेजेंट करूंगा, अभी कंप्लीट नहीं है। तो बहुत बढ़िया लग रहा है इस प्लेटफॉर्म पे आकर के, और इस सिस्टम पे को सीख करके मैं अपना जो भी अर्निंग है मैं कर पा रहा हूँ। तो इससे पहले मैं एलोपैथ प्रैक्टिशनर में था तो इतना इनकम नहीं जनरेट कर पा रहा था और लाइफ सिक्योर नहीं हो पा रहा। तो मैं थैंक्स मैं कहता हूँ फिर डॉक्टर सुमित कुमार गुप्ता सर जी को, जिन्होंने ऐसा सिस्टम हमें बताया और हमें सिखाया, और 4 दिन की ट्रेनिंग लेकर मैंने अपने इस कारवां को मैंने आगे बढ़ाया। तो थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सुरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। ओके और सर, थैंक यू। ओके ओके ओके, थैंक यू। आप आए और अपना कुछ एक्सपीरियंस बताया, अनुभव बताया, और ऑलरेडी आप डॉक्टर फील्ड से आप काम कर रहे थे, जो एलोपैथ जो प्रैक्टिशनर बोलते हैं, जो गांव-गांव अपना प्रैक्टिस करते हैं, लोगों को इलाज करते हैं। तो उस फील्ड को आपने छोड़ के आज इस टीसीएम पद्धति के द्वारा लोगों को बिल्कुल स्वस्थ जिंदगी दे रहे हैं और उनको जड़ से उनकी बीमारियां ठीक कर रहे हैं। तो ये आपका अवसर मिला, आपने ट्रेनिंग करके आपने ये काम शुरू किया, और आपके बताने के हिसाब से आप काफी बढ़िया रिस्पांस भी दे रहे हैं और इनकम भी कर रहे हैं, तो थैंक यू आपका। अब मैं देख पा रहा हूँ एक अभी नए जस्ट जो इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ है, अभी कल परसों उनका सेंटर खुला है। तो इस पे मैं देख रहा हूँ मौजूद हैं अनुराग यादव जी एंड सत्यम यादव जी। तो अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप थोड़ा सा अपना रिव्यू दीजिए, अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि अभी न्यूली बिल्कुल आपका सेंटर खुला है कल परसों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आके कुछ बताएं। ओके, वेलकम सत्यम एंड अनुराग जी। ओके, लग रहा है जी मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है। अब मैं इस पे देख पा रहा हूँ कुछ नए लोग भी हैं जो चेहरा मेरे को दिखाई दे रहा है। तो जितने भी नए लोग हैं, थोड़ा सा मैं चाहूंगा जी अपना हैंड रेज कर लें कि कौन कौन से हैं वो लोग, और उनसे भी मैं कुछ फीडबैक लेना चाहूंगा जी उनका आज का क्लास कैसा लगा और क्या उनको सीख मिली, क्या कुछ वो समझे। तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। और स्पेशली मैं देख पा रहा हूँ एक नेहा यादव जी हैं, नेहा यादव। तो इनको मैं पहली बार इस क्लास में देख रहा हूँ। तो नेहा यादव जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपका माइक, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, और इस क्लास के बारे में थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए जी, कैसा लगा क्लास आपको और क्या अनुभव मिला, क्या सीख मिली। तो नेहा यादव जी, ओके ओके, वेलकम, आपका माइक खुल चुका है, आपका स्वागत है। जी सर। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर। हाँ, आवाज आ रही है, थोड़ी सी लाउडली बोलिए, सुनाई आवाज दे आ रहा रही है है आपकी। सर। ओके हाँ सर, गुड मॉर्निंग। ओके ओके ओके, प्रणाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ। हेलो हाँ, सर। बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। क्लास बहुत अच्छा था सर, बहुत से अच्छा लगा हमको। अभी अभी नया नया ज्वाइन हुआ है हमारा। और हम प्रतापगढ़ से बोल रहे हैं। ओके 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 ओके। हम भी अच्छा, सीखना आप प्रतापगढ़ चाहते से हैं। हैं, ओके हम ओके। भी चाहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। जी सर। आप प्रतापगढ़ से हैं, जी। और आपको क्लास कैसा लगा, मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ जी, कैसा लगा आपको। जी सर, बहुत अच्छा लगा। और कुछ बहुत कुछ सीखने को भी मिला। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। आज आप पहली बार इस क्लास में ज्वाइन हुई हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीखी होंगी, काफी कुछ समझने को आपको मौका मिला होगा।
तो थैंक यू, आप आए और अपना कुछ इंट्रोड्यूस किया और कुछ हाँ जी एक्सपीरियंस सर बताया। जी सर। ओके ओके, थैंक यू, बहुत बढ़िया नेहा जी। हम्म, ओके, अब मैं इस पे जी देख सर पा जी रहा सर। हूँ। ओके ओके ओके, ओके थैंक सर, यू। थैंक यू सर। ओके, अब मैं देख पा रहा हूँ जे अमन निषाद जी का हैंड रेज आया हुआ है, तो मैं अमन निषाद जी को मैं इनवाइट करूंगा। तो आप अपना माइक खोल सकते हैं अमन जी, और अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए और रिव्यू दीजिए, और कैसा लगा आज का सेशन, आज का क्लास, क्या सीखने को मिला और कैसा लगा आपको, उसके बारे में थोड़ी सी बताइए। तो वेलकम अमन जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम आपका। हाँ हेलो सर। वेलकम सर, वेलकम। ओके ओके, थैंक यू। हमारा माय नेम इज अमन निताब। आवर लीडर इज वेरी थैंक यू। हम